नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में, जिन्होंने आज अपने रिजल्ट Q1 के डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे हैं वो रिजल्ट, आइए देखते हैं। ये आप फिगर जो देखेंगे, जो ये वो फिगर है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे और बीएससी और एनएससी की वेबसाइट पे उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। फिगर जो आप देख रहे हैं ये सारे लैक्स में है। तो हम उससे जब बात करेंगे तो कन्वीनियंस के लिए उसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। अभी आपके सामने दिख रहे होंगे 4 कॉलम है। तो ये जो पहला कॉलम आप देख रहे हो, ये उनका, ये अभी जो खत्म हुआ क्वार्टर जून को, अप्रैल जून वाला क्वार्टर है। जो दूसरा कॉलम है वो उससे पहले वाला जैन टू मार्च वाला क्वार्टर है। ये तीसरा कॉलम जो है वो अप्रैल टू जून ही है, लेकिन वो पिछले साल का है। और ये लास्ट वाला जो देख रहे हो ये पूरे साल भर का इकट्ठा 12 महीने का रिजल्ट है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं, अभी हम बात करेंगे उनके टोटल इनकम की। अब टोटल इनकम जो उनकी शुरू हुई है इंटरेस्ट अर्न, जो पहला कंपोनेंट है, तो 16,800 करोड़ का उनको इंटरेस्ट जो उन्होंने अर्न किया है, जो कि बेटर है पिछले क्वार्टर से भी और लास्ट ईयर क्वार्टर से भी। तो ये एरिया में उन्होंने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई है, उन्होंने अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया है। इंटरेस्ट डिस्काउंट और एडवांस और बिल्स जो है वो 12,835 है, वो भी ठीक ठाक है, जो पिछले क्वार्टर में 12,900 था, और जबकि 11,700 था लास्ट ईयर में। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 2,981, मोटा मोटा 3,000 करोड़ के आसपास है। ये 2,607 करोड़ था पिछले क्वार्टर में और 3,130 था पिछले क्वार्टर में। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो बाकी बैंक जो आरबीआई के पास रहता है उसमें भी उनको जो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो 440 करोड़ उन्होंने अर्न किया था, जो 423 था पिछले क्वार्टर में और 192 था लास्ट क्वार्टर में। बाकी इनके अदर्स इनकम जो हुई है उनकी, वो सब पकड़ के उनकी टोटल इनकम जो हुई है वो 19,461 करोड़ रुपए की हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 20,786 था। तो ये हमें दिख रहा है कि ये थोड़ी हल्की सी कटौती आई है इनके रिजल्ट में, करीब 1300-1400 करोड़ के आसपास की। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखते हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखोगे तो हल्की सी इसमें हल्का सा इंप्रूवमेंट, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही है दोनों। अब हम बात करते हैं उनके जो एक्सपेंसेस हुए हैं। इनकम तो हमने देख ली, अब उनके क्या एक्सपेंडिचर रहे उसकी डिटेल देखते हैं। तो इंटरेस्ट जो उन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो वो 9,683 करोड़ का हुआ है, जो लास्ट क्वार्टर में 9,557 था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी उनके कम हुए हैं, 3,879, जो 5,152 था लास्ट क्वार्टर में। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस उनके कम हुए हैं। अब ये हो सकता है कि कोरोना के इम्पैक्ट के चलते कम स्टाफ गया हो, या कुछ अदर मेजर्स उन्होंने लिए होंगे जिसके चलते उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी आप देख रहे हो कि वो भी ठीक ठाक ही है, ऑलमोस्ट बराबर लेवल पे ही है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो उन्होंने कम किए हैं, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगी कोरोना की। तो बाकी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को उन्होंने अच्छे से कंट्रोल में लिया है, और ये सिर्फ 3,254 करोड़ था, जो 3,600 करोड़ था पिछले क्वार्टर में और 2,500 करोड़ था लास्ट ईयर में। तो ये सब पकड़ने के बाद जो उनके टोटल एक्सपेंस हुए हैं वो 13,562 करोड़ हुए हैं, जो 14,709 था पिछले क्वार्टर में। तो यहाँ पे उन्होंने 1,200-1,300 करोड़ के आसपास का जो है वो अपने एक्सपेंसेस जो है वो कम करने में वो सफल रहे हैं। और यही कारण है कि जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट मैच हो गया है पिछले साल से, पिछले क्वार्टर से। तो 5,900 करोड़ का उनका प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, जो 6,000 करोड़ था, 6,076 करोड़। तो मोटा मोटा 250 करोड़ का जो है वो उनको कम प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कोरोना के इम्पैक्ट को चलते हुए देखें तो ये एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा फिगर हम उसको बोल सकते हैं। नेट प्रॉफिट भी सारे बाकी के भी जो प्रॉफिट लॉस और टैक्स एक्सपेंस वो सब अगर हटा दें तो इनको 1,108 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल में उनको एक, अगर आप देखोगे तो ये माइनस में फिगर जा रहा है नेट प्रॉफिट का, क्योंकि उनको 5,700 करोड़ का एक काफ़ी अच्छा खासा डेट आ गया था, 1,757 करोड़ का। उसके चलते वो माइनस में फिगर था लास्ट क्वार्टर में। तो इसी के चलते फाइनली अगर हम नीचे, अगर हम बेसिक ईपीएस अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो इस क्वार्टर का 3.90 का निकल के आता है ईपीएस। तो वो एक तरीके से अच्छा है, और ये लास्ट क्वार्टर में 4.48 था। तो ये एक अच्छा फिगर हो सकता है शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि अगर हम उनका पिछला ये भी देखते हैं, पिछले साल भर का फिगर देखते हैं, तो वो काफ़ी ख़राब था, वो 6.83 का उनका ये था। और हो सकता है कि उसमें लास्ट क्वार्टर का क्योंकि माइनस में था, उसके चलते ही वो फिगर डाउन हुआ है। तो 6.83 साल भर का फिगर था, अभी 3.9 का है। तो अगर यही परफॉर्मेंस वो आगे लेके चलते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 13 से लेके 16 के बीच में उनका साल भर का ईपीएस आ सकता है। तो ये शेयर होल्डर के लिए इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हो सकता है कि अभी के जो ईपीएस है वर्चुअली उससे डबल होने वाला है, अगर यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता है तो।
तो उसका सीधा इम्पैक्ट हम उसके प्राइस के अंदर करेक्शन हम आने वाले समय में देख सकते हैं ये रिजल्ट के बाद। अब उनके वैल्यूएशन की बात करते हैं। जैसे हमने कहा था ये बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है, ये 1.25 लाख करोड़ के आसपास का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशियो 67.91 का है, तो उसका पी ऑलरेडी हायर साइड पे है। तो ये एक हो सकता है कि अभी इसमें कितनी गुंजाइश है देखने वाली बात होगी। वैसे हम अगर नई अर्निंग पर शेयर लेते हैं तो ये ईपीएस उसका सीधा जो है वो 40 से नीचे हो जाएगा, तो इसमें और हो सकता है कि इंप्रूवमेंट आए। इसकी 240 रुपये की बुक वैल्यू है, मार्केट लोट उसका 1 का है, इंडस्ट्री पी पूरे अगर इंडस्ट्री पी की देखें तो 25-26 का है। तो ये इस बैंक के ऊपर इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में कहीं पे भी वैल्यूएशन 26 के एवरेज है 26 का, जबकि ये उससे 3 गुना से भी ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना के आसपास जो है वो उसको मार्केट उसको वैल्यूएशन दे रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है इस बैंक के ऊपर मार्केट का। ईपीएस 6.57 है जैसा मैंने आगे बताया था, बट अब ये बढ़ चुका है, अभी नए फिगर के हिसाब से देखेंगे तो ये ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.22 है, तो ये तो नेग्लिजिबल ही है। बाकी हम परफॉर्मेंस देखेंगे उसके पिछले 5 साल का, तो ये 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। एक कंसिस्टेंसी सच नहीं देखने को मिल रही है। हम देखते हैं उन्होंने 51,364 का उनका जो था वो टोटल इनकम था 16 में, फिर वो 57 हुआ, फिर वो 58 हुआ, फिर 70 हुआ, फिर वो 80 हुआ। तो टोटल इनकम में तो उनकी कंसिस्टेंसी हमको देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट आ रही है। ये 8,357 करोड़ का ये उसका नेट प्रॉफिट था, फिर वो 4,000 हुआ, फिर वो आपका 464 ही हो गया। तो मार्च 18 में वो ड्रास्टिकली वो कम हो गया था, खाली 464 करोड़ ही रह गया। फिर वो 5,000 करोड़ हमको दिखा मार्च 19 के अंदर, फिर वो मार्च 20 में वो 1878 के आसपास आ गया। तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी हमको कंसिस्टेंट बेसिस पे इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग है। मित्रों यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।